10,000 करोड़ का आईपीओ, 39 गुना सब्सक्रिप्शन, 1.3 लाख करोड़ की मार्केट कैप और लिस्टिंग पर 20% का डायरेक्ट प्रॉफिट। लेकिन सवाल यह है, अब क्या करें? इन्वेस्टर्स होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करें या लिस्टिंग के बाद एंट्री लेने का वेट करें? आज के इस वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल AMC को नंबर्स, वैल्यूएशन, बिजनेस क्वालिटी और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, बिना हाइप, सिर्फ फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिल्ड मनी, जहां हम IPO और स्टॉक को इसके फंडामेंटल्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माइंडसेट से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं। IPO प्राइस बैंड 2061 से 2165, लिस्टिंग प्राइस NSE पर 2600, लिस्टिंग गेन 20%। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1.229 लाख करोड़ की है। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 39 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक। IPO साइज की बात करते हैं 10,603 करोड़ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 17 से 25% का सिग्नल दे रहा था। एक्चुअल लिस्टिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बीच हुआ है, ना ओवर हाइप है ना डिसअपॉइंटमेंट। ICICI प्रूडेंशियल AMC सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है, ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। की हाइलाइट्स की अगर बात करते हैं तो AUM है 10 लाख करोड़, मार्केट शेयर 13.3, इंडस्ट्री लीडर है। कस्टमर्स की बात करते हैं तो 1.5 करोड़, प्रोडक्ट अक्रॉस इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, पैसिव फंड्स, AIFs, PMS। सिंपल शब्दों में अगर बात करते हैं तो इंडिया जितना ज़्यादा शिप करेगा उतना ज़्यादा पैसा ICICI प्रूडेंशियल AMC कमाएगा। अब आते हैं नंबर पर, जहां असली गेम छुपा होता है। FY25 फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4,680 करोड़, 4 ईयर की CAGR की बात करते हैं तो 24% का पीयर से फास्टर है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2,650 करोड़, ROE की बात करते हैं 82.8%, इंडस्ट्री लीडिंग। रिवेन्यू यील्ड की बात करते हैं तो 52 बेसिक पॉइंट्स और HDFC AMC एंड निपोन से ज़्यादा 82% ROE का मतलब ये बिजनेस कैपिटल लाइट है, हाई कैश जनरेशन वाला है। HDFC AMC एंड निपोन से ज़्यादा 82% का ROE का मतलब है ये बिजनेस कैपिटल लाइट है, हाई कैश जनरेशन वाला है। वैल्यूएशन को अगर चेक करते हैं, महंगा या फेयर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा हो चुका है या सस्ता है? PE की बात करते हैं तो 40x FY25 में। पीयर्स कंपैरिजन करते हैं, HDFC AMC 40x, निपोन AMC 30x से 40x। PE की बात मैं कर रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है? ओवर वैल्यूड नहीं है, चीप भी नहीं है, फेयर वैल्यूएशन फॉर अ लीडर। ये प्रीमियम बिजनेस है, इसलिए वैल्यूएशन भी प्रीमियम ही मिलेगा। अगर एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं तो आनंद राठी के अनुसार स्ट्रांग शिप फ्लोज, डीप फाइनेंशियलाइजेशन और हाई ROE के चलते लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है। अगर वही हम मेहता इक्विटीज की बात करते हैं तो स्ट्रांग पेरेंटेज प्लस डिजिटल एडॉप्शन के कारण लॉन्ग टर्म होल्डिंग रिकमेंडेड है। स्वास्थ्यिक इन्वेस्टमेंट क्या करता है? अगर इसकी बात सुनते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड करें, और ऑलमोस्ट सब एक्सपर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं। वो कौन सी बात है? यानी कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, मतलब आगे अर्निंग विजिबिलिटी और प्रॉफिट विजिबिलिटी बाकी है। बाय सेल होल्ड स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो IPO अलॉटमेंट मिला है अगर तो एक्सपर्ट की राय के अनुसार होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। शिप कल्चर सेकुलर ग्रोथ, इसके पीछे का कारण है ये शिप कल्चर सेकुलर ग्रोथ। अगर शिप ज़्यादा तो ग्रोथ ज़्यादा। क्रैश रिच बिजनेस, मार्केट लीडर एडवांटेज भी मिलेगा इसको। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो एक्सपर्ट का ओपिनियन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, कैपिटल सिक्योर, रिमेनिंग शेयर्स होल्ड विथ स्टॉप लॉस एट कॉस्ट। अगर नॉन अलॉटेड इन्वेस्टर्स की भी बात कर लेते हैं तो लिस्टिंग डे पर चेंज मत करो, वेट फॉर कंसोलिडेशन, मार्केट डीप या क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास
एंट्री बेटर हो सकता है। तो ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है ताकि पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो सके। इंडिया के म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। जैसे जैसे सिप अमाउंट बढ़ेगा, रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, पैसिव एंड रिटायरमेंट प्रोडक्ट ग्रो होंगे। अगर इस पे आपको भरोसा है कि ऐसा होने की चांसेस है, जैसा कि मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, मेरी जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है, आमदनी बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे एक और फैक्ट उभर के आता है कि सिप का भी पेनिट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर एएमसी कंपनीज कंपाउंडिंग मशीन बन सकती हैं कब? आसिया प्रूडेंशियल एएमसी उन लीडर्स में से एक है। आसिया प्रूडेंशियल एएमसी कोई लिस्टिंग डे ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, एक क्वालिटी कंपाउंडर है जो पेशेंस रखने वालों को रिवार्ड करता है। ये इसकी लीडिंग पोजीशन हमेशा इसके फेवर में काम करेगी। अगर आपको ऐसे ही डीप आईपीओ स्टॉक एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप होल्ड कर रहे हो या प्रॉफिट बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टर बने रहिए। धन्यवाद।